पंजाब के पी इंतखाबात में ताखीर, बड़े केस की बड़ी समाअत। आज दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। सदर मुमलिकत और वफाकी हुकूमत को हाजिर होने के नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स को भी हाजिर होने का हुक्म। पहली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन का मामला लटकाने की इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है। अपने जजेस को कहना चाहता हूं कि देखिए, ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। ये फैसला कौन वक्त है। ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का, कि कहीं वो इस प्रेशर में आके वो हट जाएं आइन से, या वो इंसाफ देने से पीछे हट जाए। जिस तरह की तकरीरें की जा रही, मैं ये सवाल पूछता हूँ कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? अदलिया पर हमले क्यों? इमरान खान ने नून लीग को आईना दिखा दिया। कहा ये लोग आइन पर अमल से भागने के लिए अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बोले जजेस से कहता हूँ कि ये फैसला कुन वक्त है। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार कारकुनान के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक हो रहा है। मियां साहब जल्दबाजी न करें, अदालती फैसले का इंतजार करें। जराये के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा। इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने अदालती फैसले के बाद आइंदा का लाहेअमल तय करने पर इत्तफाक किया। कारकुनों के लिए जेलें और अपने लिए बेलें। मरियम नवाज ने इमरान खान को फिर निशाने पर रख लिया। सरगोदा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब में कहा, इमरान खान नवाज शरीफ के डर से चूहे की तरह बिल में बैठा है। जेल काटने वालों को एक ही रात में माँ बाप और बच्चे याद आ गए। बोल न्यूज़ की इस दौर में हक और सच की जो बात है, वो बहुत अच्छा मुल्क के साथ वफादारी करते हुए जो सच्चाई है और हकीकत है वो बयान कर रहा है। तो इसकी ट्रांसमिशन जो है मीडिया में सबसे टॉप पर जा रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत है, इससे मुतालबा भी करते हैं कि इसकी नशरियात को बिल्कुल बंद ना किया जाए। बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन जो है वो हम देखते हैं और सुनते भी हैं, और ट्रांसमिशन जो है बिल्कुल हक और सच के साथ है। बोल का जो इदारा है वो इस वक्त जिहाद कर रहा है, बिल्कुल जो है वो हक की बात कर रहा है, सच की बात कर रहा है, और इस दौर में हक सच की बात करना बहुत मुश्किल है। हुकूमत के अदलिया पर वार, दबाव डालकर अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश। बोल नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम के सामने डट गया। हुकूमत और पैमरा की इंतकामी कार्रवाई। मौजूद जज साहिबान के हक में खबर नशर होते ही बोल कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुतादिद शहरों में बंद। बोल की आला अदलिया से मामले पर अज़ खुद नोटिस लेने की अपील। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म ने सदर के आईनी ऐलान को गैर आईनी करार दे दिया। बोले सदर गैर आईनी कामों से बाज रहे। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हुकूमत अमल करेगी। PTI की जेल भरो तहरीक को भी नाकाम करार दे दिया। का साथ दिया है। बोल की बंदिश को ख़त्म किया जाए, बोल को बोलने दिया जाए। बोल न्यूज़ जो है वो ये एक मजलूम आवाम की आवाज़ है। बोल न्यूज़ को बंद नहीं होना चाहिए। बोल की बंदिश शहरी फटपड़े। बोल को हक और सच की आवाज़ करार दे दिया। कहा बोल बेपनाह मकबूलियत हासिल कर चुका है। तहरीक इंसाफ समेत कई सियासी समाजी तंजीमों की भी शदीद मजम्मत। मारूफ कानूनदान अनवर मंसूर ने कहा, पैमरा हुकूमती अहकामात पर बोल को बंद कर रही है। जेल भरो तहरीक पेशावर में गिरफ्तारियां। 6 साबिक MPAs फजल शकूर, मलिक वाजिद, अरबाब वसीम, फजल इलाही, वजीर ज़ादा और रवि कुमार गिरफ्तार। 8 कारकुनान भी MPO के तहत गिरफ्तार। सेंट्रल जेल के बाहर पुलिस खिलाड़ी आमने सामने। पुलिस की वैन को रोक लिया, वैन पर चढ़ गए। जेल भरो तहरीक के तहत आज पिंडी के रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। जेल भरो तहरीक शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आसम सवाती समेत रहनुमाओं और कारकुनान की दूर दराज जेलों में मुंतकली। शाह महमूद, अटक, आजम सवाती, रहीम यार खान, मुराद राज,
डीजी खान और वलीद इकबाल लैया उमर चीमा भक्कर जेल मुंतकिल। असद उमर की राजनपुर जेल मुंतकली। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी 30 दिनों के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में कैद रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। असद उमर, आजम सवाती, वलीद इकबाल की बाजियाबी की दरखास्त भी दायर। 80 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। मियाँ इबाद का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेड प्राइस कहते हैं मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत पाकिस्तान हालिया सैलाब की तबाही से नबरदास्मा हो सकता है। अफगान तालिबान वादों की पासदारी करे, यकीनी बनाया जाए कलदम TTP अलकायदा दाइश खत्े के इस्तेहकाम को नुकसान न पहुँचाए। महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली सार्फिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। 14 रुपये 24 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होने का इम्कान। मुमकिन तलाक के इलेक्ट्रिक और ज़रूरी सार्फिन पर भी होगा। नापरा 2 मार्च को समाप्त करेगा। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान से मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती करने पर इसरार कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मीटिंग में स्टाफ लेवल मुआहदे की तकमील के लिए कोशिशें की गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को पेशी इक़दाम पर वक्त करने के लिए मुसलसल दबाव का सामना है। डॉलर्स लाओ, हज के लिए जाओ, कुरानंदाजी से मुस्तस्ना हो जाओ। डॉलर्स लाने वालों को खुसूसी रियायत देने का फैसला। मुजवज़ा हज पॉलिसी 2023 के अहम नुकात सामने आ गए। सरकारी 25% कोटा डॉलर्स जमा कराने वालों के लिए मुख्तस करने का फैसला। 22,400 से ज़ायद आज़मीन हज कुरानंदाजी के बगैर हज कर सकेंगे। 50% हज कोटा प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को दे दिया। और PSL 8 का कराची में 12वां मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से हरा दिया। 157 रन का हदफ बासानी 4 विकेटों पर अबूर कर लिया। रहमानुल्लाह गरबाज की 62 रन की फातिहाना इनिंग्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज फिर मैदान में उतरेगी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स से मुकाबला करेगी। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।